प्रेम सहित मुनि नारदा बरनी राम गुण गाम शोभा सिंधु हृदय धरि गए बार बार मरमाग वर्ष देव श्री रंग पर सरोजन पाई भगत सदा सतजुर कामई नार प्यार जिमिलो वही प्रेम रघुनाथ निरंतर मिलो अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधर माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायकम रामचंद्र अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुर्वन कृशानम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि सानुज्ञसीय समेत प्रभो राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोत धरे शरीर। पर्णकुटी में राम जी महाराज विराजमान। गोस्वामी जी ने उपमा दे दी कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य। और एक उपमा में जब वहाँ निषादराज के पास से आके सबको विदा करके पर्णकुटी में बैठे थे, तब जो है जिम्मेवार सब पर अमरपुर शशि जयंत समेत ऐसा जो है। लेकिन वहाँ क्या लिखा था? सानुज शीश, अरे सानुज सीय समेत प्रभु राजत रुचिर निकेत। अब वहाँ झोपड़ी को न रुचिर निकेत रुके बहुत बड़े सुंदर, माने वो उन प्रोफेशनली जो वहाँ लगातार रहते थे उन लोगों की बनाई हुई थी, इसलिए वो रुचिर हो गई। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ बिल्कुल जो सब लोग विदा हो गए, विदा होने के बाद में जो वरदान में मांगा था न के मुनिगण तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। तो यहाँ गोस्वामी जी ने फिर इस कुटिया को रुचिर नहीं कहा। हाँ, राजत परन निकेत, पत्तों से बनी हुई, और निकेत बने रहने का ऐसा। और सो मदन भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोत धरे शरीर। जंगल में जब बासे को चले जाओ और साधन में कुछ नहीं हो, तब जो है उसी वक्त सबरे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की बातें याद आती हैं। हाँ, पकड़ के दौरान जंगल में पड़े हुए मुझे भी जने कितनी तो रामायण पढ़े पढ़े जो है पाठ करता रहता था, तो याद आ जाती थी कितने प्रसंग, कितनी कथा। रोज संध्या को जो है उन बदमाशों को जो है राम कथा सुनाता था, कुछ न कुछ उनके प्रश्नों के जवाब भी देता था। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ मौजूद थी। तो जब वन में जाके बस जाओ, कोई करने का काम नहीं हो, तभी जो है भजन में मन लगता है। घर में रह के तो ये खाओ वो खाओ, ऐसा करो यूँ करो, इस घर को सुंदर बनाओ, ऐसा मन लगता है। लेकिन जब वन में जाके बस जाओगे तब जो है आपको भगत ज्ञान वैराग्य जन सुवत धरे शरीर। सब लोग चुपचाप जो है वो चले जा रहे हैं, बड़े मन के मारे हुए कि भाई करें क्या, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं थी। अयोध्या जाके लोग वागों ने कहा कि राम जी वन में बस के
और इतनी साधना कर रहे हैं, तो क्या हम इस घर में रह के साधना नहीं कर सकते हैं? तब जो है गोस्वामी जी ने देखा राम दरस हित नेम व्रत, भगवान राम का दर्शन उनको वापस हो इस नियम का व्रत लेके, नेम व्रत लगे करन, राम दरस नेम व्रत राम राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास, और तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। जीवन वो जी रहे हैं, लेकिन किस उम्मीद से जी रहे हैं कि राम जी महाराज आएंगे, राम राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे ना हम आएंगे। खूब बजा जी, खूब बजा, हमने भी बजाना सीख लिया, अब ज़्यादा याद तो कुछ नहीं है। खैर, अयोध्या के लोग बस राम आएंगे इस भावना को लेके और जियत अवध की आस, सिर्फ इसलिए जिंदा है और साधन कर रहे हैं, नियम जप तप नियम उपवास। भरत जी महाराज ने जैसा राम जी ने आदेश दिया था कि तुम्हारे सिर कोई वजन नहीं रहेगा, तो सब लोगों को बोल के और माता जी, गुरु जी और मंत्री, इन सबको, तो नगरवासी ब्राह्मणों को, सबको जो है बुला के और सबके सामने एक ही बात कही कि महाराज राजा तो राम जी हैं, लेकिन मैं एक्टिव राजा हूँ। क्या क्या बोलते हैं, मैं इस वक्त एक्टिव राजा हूँ, तो ये सब मुझे करना पड़ेगा जो काम राम जी को करना था, इसलिए आपका ऊंच नीच कार्य हो और आयुष देव न ऊंच नीच कार्य भल पोचू और आयुष देव न करब सकोचू। कैसा भी कोई काम हो, ऊंचा हो नीचा हो, भला हो बुरा हो, यदि कोई काम करना हो तो आप मेरे को आज्ञा देने में बिल्कुल मत चूकना। तुरंत मेरे से राजा से तो निवेदन किया जाता है, लेकिन यहाँ निवेदन नहीं होके आज्ञा देना। कहते हैं 14 साल में अयोध्या में संतति नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ राम जी के पीछे से। सब लोग इतने राम जी को वापस आएंगे इस कार्य में जो है मग्न हो गए इतने। अब प्रजा परिजनों की बात हुई, अब घर पर वालों को बुलाया सबको, और गुरुजी के पास में खुद गए चल के, और ये कहा महाराज के जैसी राम जी ने आज्ञा कही थी तुम माता पिता आज्ञा मानी नहीं रह गया, गुरुजी माता जी और मंत्री इन सब की सलाह से मिला के और तुम जो है राज्य को चलाना। तो महाराज अब आप सब लोगों को ही ये राज्य चलाना है, इसलिए आप तो राज्य चलाओ और मैं जो है नियम के साथ में आए चाहूँ तो रहूँ सनेमा। और बोले मुनि तन पुलक सप्रेमा। वशिष्ठ जी महाराज को आखिर हार के, माने राम भरत जी महाराज के इतने चरित्र को देखने के उपरांत ये कहना पड़ा कि समुझब करबे महाराज आपका आचरण इतना पवित्र है कि तुम जो समझ लोगे अपने मन में करोगे, हाँ, और किसी से कुछ कहोगे कि तुम ऐसा करो तो वही धर्म का इशारा हो जाएगा। आपने पूरे अयोध्या के राज्य शासन को लोगों में बांट दिया
इसलिए धर्म का सार यही है कि राजा जो है भले ही राजा हो लेकिन काम बांट के रखे, जैसे मंत्री बांटते हैं, पर यहाँ तो मंत्री भी अपने मतलब के लिए बनाई जाती हैं। और फिर गुरु जी से ये निवेदन किया कि महाराज प्रभु कर कृपा पामरी दीनी भरत शीश सादर लीनी और चरण पीठ करना निधान के आखिर चरण पीठ करना निधान के भरत मुदित अभितम लभेते अस सुख जस्सी राम रहे थे। ऐसा जो है पादुकाओं को ऐसा समझा जैसे राम जी लौट के आ गए, माने पादुकाओं को ह्यूमैनिटाइजेशन कर दिया कि उनको जो है राम जी का स्वरूप बना दिया। और उनको जो है कही कि महाराज राम जी तो नहीं आए लेकिन राम जी की पादुका आई हैं, तो इस सिंहासन के ऊपर में पादुकाओं कहा के तब माँ सिंहासन पर उपाधिका बैठा रे निरुपाधि, बिल्कुल बिना किसी उपाधि के, माने बिना किसी रोक टोक के। कोई ये कहने वाला ही नहीं कि भाई पादुकाओं से कहीं राज्य चलता है, पादुकाओं से राज्य नहीं चलता, राज्य तो राम जी से ही चलता है। लेकिन चूंकि ये राम जी की पादुकाएं, इसलिए राम जी रिमोट कंट्रोल से वहाँ बैठे बैठे बन रहे और इस सारे शासन को चलाते रहेंगे। रामचंद्र जी के कौशल्या मैया के पास में जो है गए, चरणों में सिर नवाया, प्रभुपद पीठ ले जाए सिपाही, जहाँ राम जी की पादुका विराजमान करी थी, वहाँ उनसे आज्ञा ली। और क्या आज्ञा ली कि महाराज नंदगाम कर परन कुटीरा और कीन निवास धर्म धुर धीरा। भरत जी महाराज ने नंदग्राम में कोई जगह है, नाम ही सुना है हमने, हम तो अपने ये कोसी नंदगाम बरसाने वाला नंदगाम जानते हैं कि वो नंदगाम है जहाँ हमारे नंद बाबा रहते थे। लेकिन ये कोई अयोध्या के पास में भी नंदग्राम है, वहाँ पे जो है पत्तों की कुटिया बना के और भरत जी महाराज ने निवास करा, जटाजूट बनाई और धरती को खोद के और नीचे जगह बना के कुछ मई खान कुछ साथरी संवारी, वहाँ पे जो है कुशा की जो है वो साथरी माने सोने लायक स्थान, कोई गद्दा गुदगुदा सा, मैं तो खुद भी सोया हूँ उसके ऊपर में, साथरी के ऊपर में, तो ऐसा बनाया। और असन वसन वासन व्रत नेना करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, बड़े ऋषियों के लिए भी कठिन सप्रेम को जो है भरत जी महाराज निर्वाह कर रहे हैं। और भूषण क्या होते हैं, वसन क्या, कपड़े क्या होते हैं, भोग क्या होते हैं, तन मन वचन तजे तिन तूरी, जैसे आदमी तिनके को फेंक देता है, ऐसे इन सब चीज़ों को भूषण वसन भोग इन सब का परित्याग करके अवध राज से आई, दशरथ धन सुनि धन लगाई, तेईपुर भरत बसत बिनु रागा, चंचुरी की जिमी चंपक भागा। इंद्र महाराज जिस अयोध्या के राज्य के लिए ललचाते रहते हैं, उस राज्य के राजा के सिंहासन पर होते ही भरत बसत बिनु रागा, बिना किसी राग के, बिना कोई लाग लबेड़ के, बिना कोई अटैचमेंट के, चंचरी के जिमी चंपक बागा। अब ये तो शब्द नहीं, मेरे को नहीं मालूम कि चंचरी के चंपा के बाग में जो है वो कौन सा पक्षी, चंचरी कौन होता है, वो जैसे चंपा के बाग में रहता है और कुछ नहीं करता होगा जरूर, ऐसा है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत पवन जीवी जन बड़ भागी। जो लोग लक्ष्मी मैया के रमा विलास और राम अनुरागी, लक्ष्मी जी और राम जी के जन तजत बमन जीव जन बड़भागी, इस लौकिक संसार के जगत के सुखों को जैसे आदमी उल्टी को फेंक देता है, बमन को फेंक देता है, परित्याग कर देते हैं, ऐसे ही राम प्रेम भाजन भरत बड़े नए ही करतूत। भरत जी ने इन सबका परित्याग करा। तो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि भरत जी जो है राम जी के प्रिय इसलिए बड़े नहीं हैं
लेकिन जिनको राम जी के प्रति अनुराग है वो जो है इन सारे बातों को बमन की तरह से परित्याग कर देते हैं। तो चातक हंस सहाय टेक विवेक विविध, चातक की गुण, चातक की बाबाई इसमें है कि चातक के गुण हैं कि वो जो चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हैं, स्वाति नक्षत्र का जल पीते हैं, और टेक में, और हंस जो है दूध में पानी मिला दो तो दूध पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है। ऐसे ही जो है हंस की जो खूबी है, तो यही यहाँ भरत जी महाराज की खूबी है कि ये जो है राम जी के छोटे भाई हैं, इसलिए ये सारे गुण सहज स्वरूप से इनके अंदर हैं कि इनका जरा भी राग राज के प्रति नहीं है। दिन भर सीताराम 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 करते हैं, और ऐसा करते करते सीताराम सीताराम राम जी के चरणों के प्रति नया इसलिए इनके चित्त में नित्य सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम 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 सीताराम राम। हर वक्त सीताराम 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 इस तरह से भरत जी महाराज करके, और उस एक जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह स्थिर रहता है, ऐसे राम जी की याद के लिए स्वामी स्वतेश्वर वीत विकासी, ऐसे ही जो है राम जी की सुध के लिए भरत जी सतत मगन है। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सो नित चोखा। रामचंद्र जी के चंद्रमा रूपी प्रेम के लिए जो है स्वामी सुरत सहित समाज सो नित चोखा, भरत जी के जो है समाज में बड़ी कहना चाहिए बाई या तारीफ हो रही है। भरत रानी समझन कर तूती, भगत विरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख विसख चाई, और शेष गणेश गिरा गमनाई। शेष गणेश जी महाराज भी जो है भरत जी की करतूत का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं क्या बात करूँगा। और क्या करते हैं, बोले नित्य पूजत प्रभु पांवरी, और प्रीति नहीं दे समात, और मांगी मांगी आयशु करत, राज काज बहुभात। भरत जी ने भले ही जिम्मेदारी सौंप दी सबको राजकाज की, लेकिन फिर भी प्रभु की पादुकाओं से पूछ के कि प्रभु ऐसा विचार मन में आता है आपकी आज्ञा हो तो ये काम किया जाए। सब लोगों से रिपोर्ट लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजा होते हुए भी जमीन से नीचे सोते हैं। राम जी महाराज धरती पर सो रहे हैं तो भरत जी कहते हैं मुझे तो धरती से भी नीचे सोना चाहिए। ऐसा जो है भरत जी का व्यवहार है। आँखों में हर वक्त अश्रुपात होता रहता है, और जी नाम जपी लोचन नीरू, हर वक्त भगवान नाम का नाम जिब्या जपती है। और लगन राम सिय कानन बसई, और भरत भवन बस तप तन कसई। राम जी लक्ष्मण जी तो वन में जाके जिस काम को कर रहे हैं, वो भरत जी तो अयोध्या में रह के ही इस काम को कर रहे हैं। दोनों पक्षों की बात, दोनों भाइयों की जोड़ी की बात को देख के लोग वहाँ कहते हैं कि सब विधि भरत सराहन जोगू। चाहे जो कुछ भी हो, भरत जी महाराज सब तरह से सराहने के योग्य, और इतना कठिन जप तप नेम व्रत कर रहे हैं कि साधु और मुनि भी जो है संकोच पड़ जाते हैं कि भरत जी जो कुछ कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंज मुद मंगल करनु। भरत जी का आचरण यदि कोई स्मरण मात्र भी कर ले तो उसका मंगल हो जाता है। कलिकाल के इस कठिन क्लेश को मिटाने के लिए, इस मोह रूपी रात्रि के निपटाने के लिए, पाप रूपी जो है हाथियों को मारने के लिए, और
सारे समाज के संताप को मिटाने के लिए और जनरंजन भंजन भवभारू इस संसार के सारे भार को मिटाने के लिए रामचंद्र रूपी राम सने सुधाकर सारू रामचंद्र जी के प्रति स्नेह ही सबरा सार है। ये संसार की बातों को, सब बातों को निराकरण के लिए, सब बातों की 100 दवा की एक दवा जो है रामचंद्र जी के प्रति प्रेम है। इस तरह से जो है यहाँ भरत जी के चरित्र को उजागर करके गोस्वामी जी महाराज ने कुछ अपनी भावना में एक छंद और लिखा। सिया राम प्रेम गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा का प्रेम, जब चंद्रमा पूर्ण होता है ना, ऐसे प्रेम जब पूर्ण हो तो ये जो रामचंद्र जी के प्रति प्रेम, पूर्ण प्रेम क्या होता है ये पता नहीं लगती। जो होते न जन्म न भरत को, यदि भरत जी संसार में नहीं होते तो रामचंद्र जी के चरणों के प्रति प्रेम क्या होता है ये बताने वाला कोई नहीं होता। और जो नियम संयम भरत जी महाराज ने जीवन में अपना के, माने एक तो कहा जाता है, बताया जाता है कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे वाली बातें कह दी जाती हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब खुद पे आवे तो नहीं। लेकिन भरत जी ने खुद में इन सब बातों पे आचरण करके सब ऋषि मुनियों को, सबको ये दिया कि भगवान के प्रति प्रेम हो तो क्या आचरण करना चाहिए। इस संसार के सारे दुख, दारिद्र्य, सारी तकलीफों को मिटाने के लिए कलिकाल तुलसी से, इस कलिकाल में इतने दुख तकलीफ हैं कि ये तुलसीदास जैसे राम सन्मुख करत को, ये भरत जी के चरित्र का ही प्रभाव है कि जिसने राम जी के गुणों की चर्चा करने के लिए गोस्वामी जी महाराज को सद्बुद्धि दे दी। और अपने आशीर्वाद में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत चरित्र कर नेम तुलसी जे सादर सुनई, और तिनई राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरती। जो है इनको भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक जो सुनेंगे उसको इस संसार सागर से विरक्ति पैदा हो जाएगी। इसके साथ में अयोध्या कांड विश्राम लेता है। भरत जी महाराज के इस चरित्र की कथा को करने में अभी चित्त में उल्लास तो बहुत है, लेकिन इस जिब्या के पास में शब्द नहीं है और बुद्धि में वो भक्ति नहीं है कि जिस भक्ति की वजह से उनका सही निरूपण या विचार कर सकें। सतत प्रयास करते रहेंगे जब तक भरत जी महाराज की कृपा होगी, तब तक ये राम कथा चलती रहेगी। जैसे भरत जी महाराज ने 14 साल करी, ऐसे ही शायद हो सके हम भी 14 साल, ये कथा अभी तो 5 साल हुए हैं, 9 साल बाकी हैं। ठाकुर जी रक्षा करे जिब्या को, इस शरीर को ऐसा 9 साल और चला दे कि हम 14 साल तक राम कथा करते रहे। इसके साथ में आज की कथा विश्राम। हरि नाम।
रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राय धरण की जय। श्री राधा जय जय श्री राम।